की समाप्ति बाबा ने बताया इस समय को, 3 बातों को की समाप्ति क्या होगी? संतुष्टता, विशालता, प्रसन्नता। बाबा ने 18 और 21 तारीख को विशेष डेट बताया। बाबा ने सभी को संकल्प की शक्ति का सहयोग देने के लिए कहा। किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है तो उसका भाग्य बहुत बड़ा होता है, बाबा ने बताया। फिर बाबा ने विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति भी बात की। बाबा ने कहा कि बाबा ने उन्हें समान भाव के वरदान से आगे बढ़ते रहो, ये वरदान दिया और कहा कि अपनी शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा से जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। और विशेष सेवा की सफलता के लिए बाबा ने 2 बातों पर ध्यान दिलाया। पहला, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। इससे पहले भी ऊपर बाबा ने कहा कि संगठन में यदि अपने कोई भी विचार त्यागना पड़े तो त्याग सकते हैं, नहीं तो वो भी साधारण है। भले कितना भी विशेष आपका संकल्प है, अच्छा है, लेकिन वो भी साधारण हो जाएगा यदि आप संगठन के साथ मिलकर नहीं चलते। दूसरा है 2 सर्टिफिकेट लेने हैं, एक एकता और एक संतुष्टता। फिर बाबा ने इसमें कहा स्वयं को बदलना है और स्वयं को बदलने के लिए क्या चाहिए? समाने की शक्ति धारण करनी है। सेवाधारी के लिए बाप दादा के पास रिगार्ड है, क्योंकि बाबा कह रहे साथी हैं। इसमें बाबा ने राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड को कहा पछड़ माल, एक नया शब्द यूज किया बाबा ने। अभी हम विस्तार से सुनते हैं मुरली। एक सेकंड, बाबा को स्मुख महसूस करते हुए। मुरली का टाइटल है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। तो बाप दादा विशेष क्या देखने चाहते हैं, वे फिर से रिवाइज करते। पहला है सदा स्वयं को सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनना है। दूसरा है स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, हद की बुद्धि में नहीं आना। मैं यह चाहती, मेरा तो यह विचार है, यह विशालता नहीं है। जहां मेजोरिटी वेरीफाई करते, निमित्त बने हुए वेरीफाई करते, तो है यह है विशाल बुद्धि। जहां मेजोरिटी वहां मैं, यह संगठन की शक्ति बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। संगठन की शक्ति बढ़ाने की विशालता हो, इसमें कुछ अपना विचार त्यागना भी पड़े तो इस त्याग में ही भाग्य है। यह सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहां विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में कम हो जाएगा। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है, इसमें ही सफलता है। इसलिए इसमें विशाल बुद्धि बनो, बेहद के बनो। सिर्फ अपनी तरफ रिजाई नहीं खींचो कि मैं ही राजा बन जाऊं, दूसरे को भी दो, वह आपको दे देगा। नहीं तो वह भी थोड़ा थोड़ा देकर फिर पूरा खींच लेगा। तीसरी बात, प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप हर ब्राह्मण आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रसन्नचित्त नहीं, लेकिन प्रसन्नचित्त, खुशी वाला हो चेहरा हो, चित्त हो, ना कि प्रसन्नचित्त। चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। खैर, एक तो बाहर की पसंद भी रहते हैं लोग सभी, कलयुग में भी रहते हैं, लेकिन बाबा करे आपकी क्या हो, चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। तो संतुष्टता, विशालता
और प्रसन्नता। यह है 18 अध्याय की समाप्ति। समझा? अब इस रिजल्ट की तपस्या करो जो बाबा ने की। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने की, वो अब इस रिजल्ट की तपस्या करो। एक दो को नहीं देखना, यह तो करता नहीं फिर मैं क्यों करूं। नहीं, मुझे करके दिखाना है। मुझे निमित्त बन वातावरण में वाइब्रेशन फैलाना है। पहले मुझे देख दूसरे क्यों ना करे। बाबा करे अच्छा जो करना है परिवर्तन, तो मुझे निमित्त बन वातावरण में वाइब्रेशन फैलाना है कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं हम इस बात में भी निमित्त बन सकते हैं। समझा? इसका भाव यह नहीं कि बाप का स्नेह नहीं, और ही विशेष स्नेह है। और विशेष बाप दादा 18 जनवरी पर आकर आधी रिजल्ट सुनाएंगे। सीजन चालू नहीं होगी, लेकिन 18 जनवरी पर मुरली चलाने आएंगे। 18 और 21 ये दो डेट्स विशेष हैं। इस पर भी चिंतन कर सकते हैं कि बाबा ने 18 और 21 डेट को क्यों विशेष कहा। तो यह अव्यक्त दिवस का यादगार अव्यक्त बाप दादा मनाने आएंगे। अलग मिलने का नहीं, सिर्फ मुरली चलाएंगे, टोली देंगे, क्योंकि फिर भी साकार वतन है ना। हद की दुनिया में रहने की भी हद रखनी पड़ती है। जैसे बाप देह के बंधन में आता है, आपको भी नियमों के बंधनों में आना पड़ेगा। वतन में सब निर्बंधन है। भट्टियां आदि भी चाहे यहाँ रखो चाहे वहां जाकर कराओ, वे स्थान के प्रमाण बाप दादा स्वतंत्रता दे रहे हैं कि मधुबन में रखें या कहीं जाकर जो कराना चाहते वो कराएं। बाप दादा स्वतंत्रता दे रहे हैं, जिसमें भी ज्यादा संख्या रिफ्रेश हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाना है। भले मधुबन का वातावरण अपना है, लेकिन महारथ ही जहाँ जाते वहां भी मधुबन का वातावरण बनाते हैं। आज बाबा ने कहा कि यानी कि मधुबन का वातावरण अपना है, लेकिन महारथी जहाँ जाते वहां भी मधुबन का वातावरण बनाते हैं। जंगल को मंगल बना सकते, तो सेंटर को मधुबन नहीं बना सकते। मधुबन की तो अविनाशी महानता है। बाबा के बच्चे जहाँ जाते हैं वो के लिए जंगल भी मंगल बन जाता है, तो सेंटर को मधुबन नहीं बना सकते। मधुबन की अविनाशी महानता है, वह कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ महान आत्मा और परम आत्मा के बहुत काल की शक्तिशाली वाइब्रेशन कण कण में भरे हुए हैं। कण कण में परमात्मा नहीं, लेकिन वाइब्रेशन भरे हुए हैं। मधुबन की महानता और भी बढ़ती जाएगी। जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस मशहूर है, तो ये विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा। जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस मशहूर है, तो ये विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा। सभी सभी की नजर इस तरफ जाएगी, चाहे पहुंच न भी सके, लेकिन अटेंशन जरूर जाएगा। क्योंकि जो होकर आता है वो कहता है ना कि मधुबन में इतना आनंद आया, आने का मन नहीं था। तो बाबा कह रहे भले ना भी पहुंच पाए, लेकिन अटेंशन जरूर जाएगा, आकर्षण होगी। बुद्धि द्वारा भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर ये शक्तियां काम आएंगी। उन्हों को संकल्प की शक्ति का सहयोग दें कि अपने संकल्प की शक्ति से हम उन्हें मधुबन दिखा सके यहाँ बैठे हुए भी। तो बाबा कह रहे संकल्प शक्ति के विमान द्वारा मधुबन पहुंचा सको। आपसे इस विमान की मांग नहीं करेंगे। आकर कराते हैं ना, चार धाम कराते हैं, उन्हें बताते हैं फिर कराते हैं योग। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं आपसे इस विमान की मांग नहीं करेंगे, इसे बुद्धि रूपी विमान की। इतनी शक्ति शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की जमा करो, जो कईयों का परोपकार कर सकूं। बहुत काल के वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना। तो बहुत समय से करेंगे तब हो सकेगा। तो बहुत काल के वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना। समझा? ये लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता है। ये अंडरलाइन करेंगे बात को। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता। स्वार्थ के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता। निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। बाप दादा तो सभी बच्चों को एक दो से आगे देखते हैं। बाकी जो स्वार्थ के साथ त्याग कर रहे हैं उसका तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जो स्वार्थ का
निस्वार्थ त्याग करते हैं कि उतना अपने मान-शान का भी त्याग कर लेते हैं उसमें, तो उतना भाग्य तो वो भाग्य बनता है। निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। बाप-दादा तो सभी बच्चों को 1-2 से आगे देखते हैं, नंबर जानते हुए भी अभी नंबरवार नहीं देखते। तो बाबा को पता है कि हम कौन-से नंबर पे हैं, नंबरवार हैं, फिर भी बाबा नंबर जानते हुए भी अभी नंबरवार नहीं देखते। अभी सबको नंबर 1 की नज़र से देखते, क्योंकि अभी भी लास्ट से फर्स्ट होने का चांस है। लेकिन समय थोड़ा है, बाप-दादा को सभी बच्चों प्रति यही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहती, सदा फास्ट और फर्स्ट देखते। सुनाया था ना, अभी सीटी नहीं बजी है, सब चेयर के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जब सीटी बजेगी, फिर नंबरवार कहेंगे, बाप-दादा सभी का स्नेह संपन्न स्वागत कर रहे हैं। फिर बाबा ने विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति बोले बाबा, नियमित सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल, देखो बाबा ने क्या अपने मुख से कह रहे हैं कि सेवा के लिए जो निमित्त हैं, उन्हें बाबा आज वरदान दे रहे, विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या होता है? खुशी और शक्ति। ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं, जब भी सेवा दी जाती है, खुशी और शक्ति ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बंद सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक नियमित सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। पहली बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारी को पहले स्वयं को ये 2 सर्टिफिकेट देने हैं। एक है एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न-भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। आप कहते कभी नहीं सोचो कि ये ऐसा है, इसके साथ मैं कार्य नहीं करूँगा। जहाँ भी जाओगे वहाँ दूसरे संस्कारों के भिन्न-भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, और संस्कारों को टकराना या किनारा करना या अपने को सेफ रखना, यह भी अपने ऊपर ही है। तो वो ऐसा नहीं सोच सकते कि वैसे संस्कार की आत्मा मुझे नहीं काम करना, बाबा करे जहाँ भी जाओ वैसे संस्कार की आत्मा तो मिलेगी। तो कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वे बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। बाबा करे जब खुद को बदलना है, या दूसरे का तो है ही नहीं ना टाइटल, अपना स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, ना कि दूसरे के परिवर्तन से अपने को बदलना है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप तो बदल सकते हो ना, अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे। चेंज करने के लिए क्या चाहिए? समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि नियमित सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है, वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसीलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो, जिसमें बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई दे। हमारी जीवन से बाबा कह रहे हैं, जिसमें बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, कभी नहीं, बाबा करे सदा अपने जीवन से प्रत्यक्ष दिखाई दे बाबा। जो सभी एक ही आवाज से बोलें कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है,
लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि ये इंडिया की टीचर अलग है, फ़ॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ़ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने और अभी भी सहयोग दे रही हैं, इसलिए सबका ही सब में विशेष पाठ बजाना पड़ता है। वैसे बाप-दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाबा तो आत्मा को देखते हैं। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। पापा कहते हैं कोई भी है लेकिन जिसको जैसी विशेषता है पापा उसको वैसे ही उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है पापा कहते हैं। बाकी 1-2 को रिगार्ड देना यह भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना। स्नेह लेना और रिगार्ड देना विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को। है ना? बाबा कह रहे हैं, ये नहीं देखता कि विदेशी हैं, देशी हैं, ये है। तो मैं तो बस सिर्फ़ विशेषता को महत्व दिया जाता है, न कि व्यक्ति को। स्नेह लेना और रिगार्ड देना। बाप-दादा के लिए ही जो पीछे-पीछे आते हैं, लास्ट आते हैं, वह विशेष स्नेह के पात्र हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्यार दिया जाता है। आप तो छोटे नहीं हो, बड़े हो, कि किसी को संकल्प चला होगा कि इनको ज़्यादा बाबा प्यार करता है, तो हमें बाबा ने कहा छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्यार दिया जाता है। आप तो छोटे नहीं हो, बड़े हो, फिर भी बाप-दादा के पास सेवाधारियों के लिए सदा रिगार्ड है। क्योंकि साथी हैं ना, बाबा के लिए सेवाधारी तो मेरे नज़दीक हैं, सम्मान है बाबा को भी सेवाधारियों के प्रति क्योंकि साथी है ना, अगर आप लोग सेवा के निमित्त नहीं बनते, तो बाप को कौन जानता? बाप-दादा आप राइट हैंड्स के बिना स्थापना नहीं कर सकते। बाबा कितना मान देता है बच्चों को, सिर पर उठा लेता है। बाबा कह रहे कि आप लोग सेवा के निमित्त नहीं बनते तो बाप को कौन जानता? बाप-दादा आप राइट हैंड्स के बिना स्थापना नहीं कर सकते। इसीलिए तो देखो दूर-दूर से चुनकर राइट हैंड बना लिए। इसलिए ब्रह्मा की भुजाएँ बहुत गाई हुई हैं, 1000 भुजाएँ क्या दिखाई तो कौन है? कह रहे आप बच्चे ही हो, तो आप सब राइट हैंड्स हो ना, लेफ्ट हैंड तो नहीं। लेफ्ट हैंड वह जिसको बाप-दादा कहते हैं पछड़-माल। देखो बाबा ने आज लेफ्ट हैंड को क्या कहा पछड़-माल पीछे बचा हुआ जो होता है ना बाबा कह रहे कि वो उसको कहा बाबा ने। राइट हैंड अर्थात सदा राइटियस करने वाले। सदा अपने राइट अधिकार के रूहानी नशे में रहने वाले राइट हैंड की डेफिनेशन दी आज बाबा ने था सदा राइटियस कार्य करने वाले सदा अपने राइट अधिकार के रूहानी नशे में रहने वाले कि मैं राइट हैंड हूँ ऐसे हो ना चाहे कुछ भी हो बाप दादा को पसंद हो बस इसी खुशी में रहो ना फिर बाबा अपने आप को कोई सेवा ना करे, लेफ्ट हैंड समझ ले, तो बाबा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, बाप-दादा को पसंद हो, बस इसी खुशी में रहो। भी जैसे भी हैं, कोई भी विशेषता है, बाबा उसे यूज़ कर ही लेगा, तो अच्छा बाप-दादा देखते हैं, छोटी-छोटियों ने कमाल अच्छी की है, स्थिति में बड़ी हो। देखिए बाबा आत्मा को नहीं देख रहे हैं, स्थिति में बड़ी हो, स्थिति में छोटी नहीं हो, फिर भी त्याग तो कम नहीं किया है, त्याग की मुबारक। इसीलिए बाप-दादा डबल विदेशी, डबल भाग्यवान, डबल ताजधारी सब डबल कहते हैं। डबल विदेशी, डबल भाग्यवान, डबल ताजधारी सब डबल कहते हैं, तो सर्टिफिकेट भी डबल है ना? डबल विदेशी 108 की माला में कितने आएँगे? फिर बाबा ने पूछा। सब आएँगे तो डबल माला करनी पड़ेगी। एक युगल दाने की बजाय सभी युगल दाने बनाने पड़ेंगे। अगर एक होता है माला में युगल दाना तो फिर जितनी भी माला बनेगी या डबल होगी तो उतने ही युगल दाने के बजाय सभी युगल दाने बनाने पड़ेंगे। यह तो भक्ति के 108 हैं। आप तैयार हो जाओ तो बाप दादा युगल दानों की माला बनाएँगे। यह लिमिट 108 ही फिक्स नहीं है और बढ़ सकते हैं। यह तो सिर्फ नंबर दिखाए हैं, इसीलिए 108 की हद नहीं रखो, रेस करो। तो पहले भी एक बार पापा ने कहा था ना आपसे मेहनत तो करो, मैं तो लड़ियाँ लगा दूँगा माला में, है ना? तो रेस करो, वह भक्ति की माला या प्रैक्टिकल की माला है, अभी यह वर्ष मेकअप करने को दिया है, इसीलिए लगाओ जंप।
माला के नंबर बदली हो सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ये रिकॉर्ड दिखाओ कि पूरा 1 साल कोई भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप रहेंगे। फिर भट्टियाँ कराएँगे, समस्या में समय नहीं देंगे। आखिर फिर भट्टियाँ कराएँगे, अपनी समस्या में समय नहीं देंगे। भारत में पहले जब सेवा शुरू हुई, तो परखने में, सेट करने में टाइम लगा। अभी समझ गए हैं, तो सहज हो गया है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। एक बाबा ने कहा कि परखने की शक्ति के लिए कोई भी परिस्थिति आती है, तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो टचिंग होगी कि किस विधि से इसको ठीक करें। सिर्फ़ उस समय स्वयं घबरा नहीं जाओ, स्वयं शक्ति रूप में रहो। पाकर बस सिर्फ़ घबराओ नहीं, नहीं तो बाबा बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, तो बिल्कुल सही टचिंग आएगी विधि की, कि क्या विधि से हम इस विघ्न को हटाएँ। तो खुद के भी विघ्न विनाशक बनना है और दूसरे के भी। स्वयं शक्ति रूप में रहो तो दूसरा सप्ताह ही हल्का हो जाएगा। उसका वार नहीं हो सकेगा, सदा ही सेफ रहेंगे। फिर भी 1-2 में नज़दीक हो, जो अनुभवी हैं, उनसे राय सलाह भी कर सकते हो। एक बात ज़रूर करो, जो भी सेंटर पर रहते हो, वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन-देन ज़रूर करो। में आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन-देन ज़रूर करो। नहीं तो एक-एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरे तरफ। उससे दू दू परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है। एक एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरी तरफ, उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है। और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी, तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए 1-2 को ज़रूर पूछो क्या है, कैसे हो, कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है? बाबा कह रहे किसी को कोई भी है नियमित बनते हो जिसके या दूसरे के परिवार है, तो बाबा कह रहे हैं उनको मतलब हाल-चाल भी पूछना चाहिए। इसलिए 1-2 को ज़रूर पूछो क्या है, कैसे हो, कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, तो पूछने से वे समझेंगे हमारा भी कोई है। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों-तीनों मिलकर चाहे छोटी भी हो, तो भी उसमें हाँ जी भी कराएँगे, तो वह भी खुश हो जाएगी। ना उसकी भी थोड़ा पूछ करेंगे तो बाबा कह रहे वो भी खुश हो जाएगी, वह भी समझेगी कि इसमें मेरा हाथ है। भी कोई भी कार्य करने में मेरा सहयोग है और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं, उन्हों की भी मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे? स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। अभी याद प्यार लेते हैं बाबा से। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तक नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हमें भी बेहद विशाल बुद्धि बनाने वाले बाबा को शुक्रिया बाबा शुक्रिया। नमस्ते बाबा नमस्ते। भी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया बाबा सेवा देने के लिए।
हाँ जी, शेयर कर सकते हैं उर्मिला दीदी जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने सुंदर बात बताई। बाबा बोले स्वयं स्व का पुरुषार्थ, सेवा के प्रति, संगठन में सदा विशाल बुद्धि हो, यानी हमारी बेहद की बुद्धि, बेहद की, हद की नहीं। मेरा विचार, मैं यह चाहती हूँ, यह विशालता नहीं। फिर बाबा ने हमें संगठन का महत्व समझाया। संगठन यानी एक मत। कभी कभी हमें अपना विचार राइट लगता है, लेकिन वो मेजॉरिटी को पसंद नहीं, तो अपना विचार त्याग करना, बाबा बोले। फुल स्टॉप लगाना। बाबा बोले त्याग में भाग्य है। हमें सदा संगठन में रहकर ही संगठन की शक्ति बढ़ानी है। बाबा कहते यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है सफलता के लिए। ओम शांति। जी दीदी। ओम रवि शांति। दीप। हाँ जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज भी वही जो रोज हमें समझाते हैं कि त्याग को एक श्रेष्ठ भाग्य, त्याग ही मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, ऐसा समझकर चलना है। सदा संतुष्ट और सदा विशाल बुद्धि, माना बड़ा दिल रखकर संगठन की शक्ति को बढ़ाना है, एकता को बढ़ाना है। तो संस्कारों का मिलन हो, संस्कार मिलन हो, समाने की शक्ति हो और कोई प्रश्न नहीं हो, सदा प्रसन्न चित्त। हमें मधुबन को विश्व का पीस हाउस बनाना है। तो त्याग जो है निस्वार्थ त्याग हो, मान शान की भी इच्छा ना हो। सदा यही सोचना है कि मैं बाप समान एक सेवाधारी हूँ, विशेष और श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ और बाप दादा का राइट हैंड हूँ। और बाबा कहते कि मैं जैसा भी हूँ बाबा को पसंद हूँ। तो मुझे बाबा को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करना है और सच्चा सेवाधारी, दिल से त्याग करने वाला सेवाधारी बनकर उमंग उत्साह में रह सेवा करनी है और सेवा एक उत्सव बन जाए। ओम शांति। जी दीदी, आज तो दीदी बाबा ने यही प्रत्यक्ष करने को, बाबा को प्रत्यक्ष करने को कहा और सिर्फ अपना मतलब अपने विचार को ही ना समझे कि हम विशेष हैं, त्याग ही भाग्य है। तो आशा देवी बहन जी। आशा दीदी जी। हाँ जी, सुना सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी कट तो रही है, लेकिन आप एक बार बोलिए फिर पता चलेगा। आज बाबा ने कहा है कि बच्चों एक बार जरूर करो, सेंटर पर रहते हो तो आपस में सारे दिन में एक बार सभी से हाँ हेलो जरूर करो, कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी आपस में लेते रहोगे तो प्यार बना रहेगा। तो बाबा और दूसरा भी कहते हैं कि बच्चे कोई भी सेवा का प्लान बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर बनाओ। घर में जितने भी सदस्य हैं सेंटर पर हैं, लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, तो एक दूसरे से जरूर सलाह राय मशवरा लो। चाहे वो नए हैं छोटे हैं तो भी उनसे हाँ जी जरूर कराओ, तो वो खुश हो जाएंगे और वो भी समझेंगे कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं उनकी तो राय जरूर लेनी चाहिए, मीटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप क्या कर सकेंगे।
स्नेह और शक्ति का बैलेंस करो और हैंडल करो और आगे बढ़ो। तो हर जगह बाबा ने कहा है कि अपना स्नेह तो सबसे पहले आप सभी आत्माओं को दो, और स्नेह दोगे तो एकता की शक्ति बन जाएगी, एकता का बल मिलेगा, और इस तरह से आप हैंडल करते हुए कार्य को आगे बढ़ा सकते हो। ओम शांति। जी दीदी। तो दीदी जी आ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करना माना उसका भाग्य होता है। तो निस्वार्थ त्याग माना जो सेवा में अपनी मान शान की भी त्याग, अपनी सुविधाओं की भी त्याग, तो यह सच्ची सेवा है और इसमें ही त्याग समाया हुआ है। इसमें बाप दादा का मदद भी मिलता है, तो खुशी भी हमको मिलता है और संतुष्टता भी अनुभव होता है। तो चेहरे पर भी प्रसन्नता दिखाई देता है, तो भाग्य बढ़ता है। बाबा जो चाहता है हम ब्राह्मण बच्चे के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे, तो यह त्याग से ही बनती है। तो बेहद की भावना और विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है, खुद संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट रखना, और संतुष्टता सिर्फ त्याग से ही बनती है। ओम शांति। जी दीदी। और कौन सुनाने चाहेंगे? माइक ओम है। शांति। हाँ जी ओम माइक सुनाइए। हाँ जी बोलो भी। दीदी। हाँ जी दीदी। बाप दादा बोला कि बाप दादा आप राइट हैंड के बिना स्थापना नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड तो नहीं, लेफ्ट हैंड जिसको बाप दादा कहते हैं पोछुरमाल, राइट हैंड अर्थात सदा राइटियस कार्य करने वाले, सदा अपने राइट अधिकार के रूहानी नेशे में रहने वाले। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलो का। हाँ जी दीदी। हाँ, बाबा ने कहा है अगर घर में रहते हो तो घर को सेंटर नहीं बना सकते। सेंटर में रह के सेंटर वाले तो सेंटर बना ही लेंगे, लेकिन तुम्हें घर में रह के बनाना है। ऐसी खुशबू आना चाहिए, कोई भी आए तो समझे देखो यहाँ आया तो देखो कैसा लगता है। इन्हें कहते हैं बाबा के बच्चे। ऐसे दूर से दिखाई देना चाहिए, अपने चलन और चेहरे से तो दिखाई देना ही चाहिए, लेकिन घर में जैसे प्रवास करते हैं दिखता है चलो ये घर है, वो बाबा का झंडा रहता है ऊपर, तो मालूम पड़ता है ये बाबा का बच्चा है करके। ऐसे अज्ञानी नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसी खुशबू होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ऐसी खुशबू और ऐसे देखना चाहिए कि ये घर भी सेंटर जैसा ही है, ऐसा माहौल करना चाहिए। और अपना कभी भी अलबेलापन, कभी दुख की लहर भी नहीं हो, दुख आए भी लेकिन दूर से माया राम राम करके जाए, देखो ये अपने इधर अपनी दाल नहीं गलने वाली। इसके लिए माया कितनी व्यवहार आए लेकिन माया को चांस नहीं मिलेगा। इसके लिए अपना अभ्यास भी वैसा होना चाहिए, वायुमंडल भी वैसा होना चाहिए, और अपने चलन और चेहरे से भी भले एक ज्ञान में है कोई नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना गुलाब को बहुत कांटे होते हैं लेकिन खुशबू कितनी अच्छी होती है। कांटे तो होते हैं क्योंकि हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत रहते हैं कांटे। तो हमें हमारे को हमारा जीवन कैसा बनाना है वो खुद ही सोचना है और खुद ही उसके ऊपर चलना है, क्योंकि बाबा 5000 साल के बाद आया है तो हमें एक ही जन्म मिला है। तो हमें कितना भर के लेना है खुद को सोचना है, हमें दुनिया को नहीं देखना चाहिए। हमारे चलन और चेहरे से सबको अनुभव होना चाहिए, देखो ये ब्रह्मा कुमारी जा रहे हैं। ओम शांति। बहुत बढ़िया दीदी जी। अभी बहन ने बहुत सुंदर बताया। जी। तो जब बाबा भी आज कह रहे हैं ना कि संस्कारों को मिलाने की
यूनिटी हो ना, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। परिवार में हम सभी लौकिक में ज्यादातर रहते हैं, तो जो भी आत्माएं हमारे साथ हैं वो हमारे ही जन्मों जन्मों के जो हिसाब हैं, इसीलिए साथ है इतनी करोड़ों आत्माओं में। तो बाबा कहते हैं कि सदा स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, है ना। तो इसके अलावा शुभ भावना, शुभ कामना रहे उनके लिए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और सहन करना है ओम शांति बस। दीदी। जी एक ही विचार करती हूँ, क्योंकि कड़वे कितने भी ना पड़ोसी हो, कड़वे, तो मुझे कड़वापन निकालने के लिए वो, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मेरे बाजू में वो कड़वे आए हैं, क्योंकि मुझे उसको बदलना है। कितनी भी गाली दे, कितनी भी झगड़ा करे, लेकिन वो मेरा कुछ रिश्ता है उससे, इसके लिए मेरे पड़ोसी बन के आए हैं। वो मेरे कितने भी कांटे बीचे आए, तो मुझे निकलना है, क्यों कि वो मेरा रिश्ता है उससे। इसके लिए मुझे आज ये अंतिम जन्म में वो मेरे पड़ोसी बन के आए हैं, इसके लिए मुझे तो वो करना ही है। ओम शांति। हाँ, एक क्लास सुन रहे थे, उसमें एक भाई जी ने कहा था कि जो आत्माओं से हमारा नहीं है ज्यादा, तो ठीक है वो छोटे छोटे मंदिर बनाएंगे मैं, लेकिन जो आत्माएं हमारे हिसाब ज्यादा है वो हमें वैष्णो देवी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो उसको निकालेंगे, तो हमें उनको शुभ भावना देनी है कि इन्होंने हमें हायर स्टेज पे पहुंचाया, ये ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता हमारा जो भी कमी कमजोरी है, हम कैसे बिल्कुल परफेक्ट बनते। तो इसलिए बाबा ने ही ये चुन चुन के कि जो हमारे हिसाब किताब रखे हैं कि तुम अपने जन्मों जन्मों की कमी कमजोरी को निकालो, ये आत्माएं निमित्त बनती हैं, तो उनका हमें शुभ भावना से उनको थैंक यू अंदर ही अंदर करना चाहिए। ओम शांति। एक मिनट, 1-2 मिनट रह गए हैं, तो कोई हाँ ये भी जी, बता ओम दें, शांति। 18 और तो 21 डेट को हाँ, क्यों कहा बाबा ने विशेष? हाँ जी, ओम शांति दीदी। देखो, तो 18 जनवरी एक तो स्मृति दिवस होता है बाबा का। तो इस दिन बाबा, जब स्मृति दिवस पर हम जब 18 जनवरी का मधुबन में जाकर के जो हम वहां पर योग तपस्या करते हैं, तो ये दिन विशेष इसलिए है कि यहाँ पर हमें एक तो अपनी स्मृति द्वारा अपने स्वरूप की स्थिति को बनाना है, और आज के दिन के विशेष स्मृति स्वरूप बनाने के लिए परमात्मा के स्नेह में समाये रहते हैं हम, और वहां पर जो हम योग तपस्या करते हैं, तो इसका विशेष महत्व बाबा ने यही बताया है कि बाप समान बनना ही है। क्योंकि बाप समान बनाने के लिए हमें अपनी स्थिति की स्मृति भी याद रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो 21 जनवरी का है कि इस दिन को मतलब सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने का दिन है, क्योंकि बाप समान स्थिति का अनुभव करने के दिन के रूप में ही ये मनाया जाता है। तो इसके अनुभव के लिए हमें यहाँ पर जो बाबा ने यहाँ पर संकल्प भी दिए हैं, तो इस संकल्प को हमें भी लेना है। क्योंकि यहाँ पर जब हम बाप समान स्थिति का अनुभव करने के दिन के रूप में मनाते हैं, तो जिसके लिए सब जिसके लिए हम सब आत्माओं के लिए जैसे हम संकल्प करते हैं, संकल्प से क्या निरसंकल्प होने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में अभी दीदी ने बताया, इससे आगे जैसे संकल्पों का भी बाबा ने यहाँ पर बताया, तो जो नहीं भी आया उस तक भी वो संकल्प कैसे पहुंचते हैं। तो इन संकल्पों को हमने क्या है, शुभ श्रेष्ठ संकल्प बनाने हैं। और जब हम शुभ और संकल्प श्रेष्ठ करते हैं, वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो उसके लिए हमारे हम पर भी उपकार होता है और औरों पर भी ये उपकार के वाइब्रेशन जाते हैं। शांति। लास्ट पॉइंट विट्ठल भाई जी का बहुत देर से अनम्यूट है, आप शेयर करें। ओम शांति। तो जब हमारे सामने कोई भी कैसी भी समस्या आए, अगर हमारी उस समय लाइन क्लियर है तो हम उस समस्या का समाधान करते हैं। खाली हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि हम अपने जो बेहद का हमारा परिवार है उसके अगर हम पूछताछ करते हैं कि कोई बीमार है, कैसे आप कैसे हैं, तो इससे हमारा वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है, और जो रूहानियत है, ईश्वरीय परिवार का जो स्नेह है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमको भी
हर एक की जो खुशी या उसकी जो समस्या क्या है, आपकी तबीयत क्या है, कैसी क्या है, अगर हम एक दूसरे ऐसा पूछेंगे, एक दूसरे रोयान करेंगे, तो भी एक वातावरण बहुत अच्छा बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, सुना सकते हैं। हाँ जी, बाबा ने आज नंबर्स का कुछ बात बताया, जैसे कि 18 और 21 की बहुत उन्होंने महत्व बताया। जैसे 21 का तो एक हम देख सकते हैं, हम 21 जन्म को लिए संपूर्ण बन जाते हैं, कोई भी कमी पेशी नहीं रहता, सब कुछ पवित्र संपूर्णता की, हमें कोई भी कमी की दुख तकलीफ का नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं अनेक धर्म में, जैसे कि इस्लाम धर्म में, इस्लाम में बताया जाता है कि 786 लिखता है, 786, उसका सब टोटल करे तो 21 आ जाता है। तो हर धर्म में इसका बताया हुआ है उसका। प्लस 18 का हमने अगर मंथन करे तो बाबा ने यहाँ आकर मतलब भारत में आकर माउंट आबू में 18 साल बाबा ने अपना सर्विस दिया है साकार में, क्योंकि 51 से 59 तक 59 तक 18 होता है। तो वो भी देख सकते हैं, 18 को बाबा का मिलन भी हम लोग मनाते हैं। ये सारा चीजें बाबा ने कितने हम बच्चों के लिए, क्योंकि 14 साल तपस्या के बाद 18 साल हमको पढ़ाई पढ़ाया। तो ये सारा चीजें देखा तो हमको बहुत उमंग उत्साह आ जाते हैं, बाबा को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका शेयर करने के लिए। एक एक बात मुझे भी पता है, वो मैं बताना चाहूँगी कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा था और 21 जनवरी को उनका दाह संस्कार किया गया था। उसके पीछे भी एक मुरली में लॉजिक बताया गया था कि 18 अध्याय होते हैं गीता के, तो बाबा ने पूरा 18 अध्याय पूरे किए थे, अपने गीता माना अपने अंदर आत्मसात की थी, तो 21 जन्मों की बादशाही पाई थी। तो इसीलिए 18 को शरीर छोड़ा गया, 21 को उनका संस्कार किया गया। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना 18 अध्याय का 3 ही वो है सार। बाबा जैसे 3 बातें बताते हैं ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे आज बाबा ने 3 बातें दी ना, उसके लिए 18 अध्याय की समाप्ति का संतुष्टता, विशालता, प्रसन्नता, इसी में सारा सार आ जाता है। संतुष्ट रहेंगे तो विशाल बुद्धि होगी, तभी संतुष्ट हो पाएंगे ना, विशाल बुद्धि के साथ फिर संतुष्टता प्रसन्नता की चाबी है। तो ये जितना हमें ज्ञान था बाबा ने, वो हमें समझ थी, वो हमने बताया। तो आज होमवर्क भी क्या लेंगे कि सारा दिन कोई ना कोई आत्मा तो ऐसा होती है कि संस्कार मिलान करने ही पड़ते हैं जिसके साथ, तो उसको दुआएं देंगे, उसको इतनी दुआएं देंगे कि आज की आज हम मतलब जो है वो उनके साथ सेटल हो जाए, हमारे कर्मों का हिसाब, इतनी दुआएं देंगे। और संस्कार मिलन करके चलेंगे, जैसे आज बाबा ने पूरा जोर दिया कि जो अपना विचार है, चाहे भले कितना ही अच्छा हो, त्यागना पड़े, उसी में ही भाग्य है। तो बस सिर्फ बालक तो मालिक बन के देंगे और फिर बच्चे बन जाएंगे। तो ये भी एक प्रैक्टिस करेंगे आज के दिन में। तो इस एक सम्मान में अभी समय जा ही रहा है, तो 1 सेकंड के लिए अपने इस सम्मान में स्थित होएंगे कि मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। तो बाबा से सर्व शक्तियां ले रही हूँ, संपन्न बन रही हूँ। महसूस करें भरकुटी भाल पर स्थित होकर बाबा से सर्व शक्तियों की बौछार हो रही है, बारिश हो रही है मुझ पर। मैं भरपूर हो गई हूँ आत्मा। और ये शक्तियां
पूरे ग्लोब पर खड़े होकर हर आत्मा तक पहुंचा रही हूँ, सबको संपन्न बना रही हूँ। मेरे चेहरे द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। महसूस करते रहिए, सर्व शक्तियां सब आत्माओं पर जा रही हैं, पूरी यूनिवर्स में जा रही हैं। सब शक्ति संपन्न बन रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेवा देने के लिए, निमित्त बनाने के लिए। ओम ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सबका अच्छा दिन रहे।